हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ सागर पर। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि जावा के अंदर हम प्रोग्राम को किस तरीके से लिखते हैं, उस प्रोग्राम में क्या क्या पैरामीटर्स यूज़ होते हैं और उन पैरामीटर्स का क्या यूज़ है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि अगर आप जावा की प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हैं तो आपके सिस्टम में जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना मैंडेटरी है। तो जो सबसे मोस्ट पॉपुलर जो जावा का सॉफ्टवेयर है वो है ब्लूजे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने सिस्टम में ब्लूजे का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें ताकि आप जावा के प्रोग्रामिंग को आप सीख सकें। और मोर थिंग कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया। रात को 1 बज रहे हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हो कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। तो टाइम वेस्ट किए, हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सो देखते हैं सबसे पहले बेसिक प्रोग्राम्स के हम प्रोग्राम लिखते किस तरीके से हैं। देखो, सबसे पहला हमारा लाइन आता है क्लास, एंड देन हमने लेट सपोज क्लास का नाम हमने ले लिया टेस्ट। देन हमने यहाँ पे यूज किया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये सबसे बेसिक प्रोग्राम है जो हम अभी सीखने जा रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेटर और उसके बाद हम मेन प्रोग्रामिंग पे आएंगे कि हम बड़े बड़े प्रोग्राम करते कैसे हैं। देन हमने यहाँ पे सिंपली लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया जावा सिंपली। और यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन था, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। नाउ लास्ट में ये ब्रैकेट ओपन था, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो आप देखो ये सबसे बेसिक प्रोग्राम है जावा का। सो यहाँ पे देखो क्या क्या पैरामीटर्स हमारे यूज हो रहे हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले क्लास की, सबसे पहले जो पैरामीटर वो हमारा क्या है, क्लास। तो क्लास हमारा क्या है, कीवर्ड है, और जितने भी हमारे कीवर्ड होंगे उन सब को हमें स्मॉल लेटर में ही लिखना है, यानी कि लोअर केस में लिखना है, अपर केस का यूज नहीं करना है। तो क्लास हमारा क्या है, कीवर्ड है, और क्लास का यूज होता है क्लास को डिफाइन करने के लिए। मीन्स जो हम वेरिएबल ले रहे हैं, क्लास का जो नाम ले रहे हैं उसको डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टेस्ट। तो टेस्ट क्या हमारा एक वेरिएबल है, ये हमारा क्या है, एक वेरिएबल है। यहाँ पे मैंने टेस्ट लिखा है क्योंकि ये नाम मेरे लिए क्या है, फेवरेट है। आप यहाँ पे टेस्ट की जगह पे कुछ भी आप ले सकते हो, आप XYZ या आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे इट्स अप टू यू। बट कंडीशन क्या है कि जो भी आप वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करोगे, जो भी क्लास का नेम आप डिफाइन करोगे, इसका फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए। एंड इसके बाद जितने भी आप इनर वर्ड आप यूज करोगे, लेट सपोज कि मुझे लिखना है सागर श्रीवास्तव। मुझे अपना एक क्लास हमें डिफाइन करना है, क्लास सागर, एंड देन हमें श्रीवास्तव भी लिखना है। तो यहाँ पे देखो सागर का फर्स्ट लेटर किस में है, कैपिटल में है। अब अगर आप श्रीवास्तव इस तरीके से लिख रहे हो तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने रूल्स टू राइट अ वेरिएबल मैंने बताया था कि स्पेस अलाउड नहीं है। आप यहाँ पे अंडरस्कोर आप लगा सकते हो, तो आप लिख सकते हो। अदरवाइज विदाउट स्पेस आप इस तरीके से भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, विदाउट स्पेस सागर श्रीवास्तव क्लास के नेम में। लेकिन जितने भी हमारे इनर वर्ड होंगे उन सबका पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, राइट। सो ये था हमारा क्लास, जो हमारा फर्स्ट टर्म था कि क्या हमारा एक कीवर्ड है। ये हमारा क्या है, कीवर्ड है। इसका काम क्या है, क्लास को डिफाइन करना। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे पब्लिक की, अगर यहाँ पे हम बात करें तो पब्लिक भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक कीवर्ड है। पब्लिक भी क्या हमारा एक कीवर्ड है। पब्लिक है क्या एक्चुअली में, ये हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है। एक्सेस स्पेसिफायर कीवर्ड तो है, ये साथ में क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर, या फिर इसको हम एक्सेस मॉडिफायर भी बोल देते हैं। एक्सेस मॉडिफायर भी इसको हम बोल देते हैं। इसका काम क्या होता है कि प्रोग्राम की एक्सेसिबिलिटी को चेक करना कि कौन कौन इस प्रोग्राम को एक्सेस कर सकता है, किस क्लास का मेंबर एक्सेस कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें चेक करना। सॉरी गाइज, आँख में कुछ पड़ गया है तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। देखो
अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे पब्लिक का एक्सेस स्पेसिफायर, तो ये अगर हम सिर्फ इस टर्म की बात करें तो ये हमारा होता है 3 टाइप का, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। बेसिकली हमारे 3 टाइप के होते हैं, बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक नाम और मिल जाएगा, दैट इज डिफॉल्ट, जो हमें पढ़ना नहीं होता, मेनली आपका ये 3 है। और ये हमें बताते हैं कि किस प्रोग्राम को किस क्लास का मेंबर एक्सेस कर सकता है, कौन एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं। मीन्स हम इन शॉर्ट कर सकते हैं कि पब्लिक में बताता है प्रोग्राम की एक्सेसिबिलिटी एंड विजिबिलिटी। नाउ नेक्स्ट वन इज स्टैटिक। तो अगर हम यहाँ पे स्टैटिक की अगर हम बात करें तो स्टैटिक भी हमारा क्या है, कीवर्ड है। और अगर हम किसी भी मेथड को अगर हम स्टैटिक कीवर्ड के साथ अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो फिर उस मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। जैसे अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे हमने स्टैटिक कीवर्ड के साथ हमने मेन मेथड को क्या किया, डिक्लेयर किया हुआ है। तो मेन मेथड को अगर हमने डिक्लेयर किया हुआ है तो यहाँ पे जो मेन मेथड है ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा, ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा बाय JVM, एग्जीक्यूटेड बाय JVM, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन। यानी कि इसको हमें एग्जीक्यूट करने के लिए अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें वॉइड का, तो वॉइड हमारा क्या है, एक रिटर्न टाइप है, एक क्या है, रिटर्न टाइप है। और ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। वॉइड हमारा एक रिटर्न टाइप है लेकिन ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, इवन ये 0 भी रिटर्न नहीं करता। आप लिख सकते हो 0 भी रिटर्न नहीं करता, ये रिटर्न नहीं करता। क्लियर? नाउ अगर हम बात करें मेन, तो मेन हमारा क्या है, प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से हमारा प्रोग्राम क्या होता है, स्टार्ट होता है, एग्जीक्यूट होना। अगर हम यहाँ पे बात करें स्ट्रिंग ARGS की, अगर हम बात करें यहाँ पे स्ट्रिंग ARGS की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या एक कमांड लाइन है, ये क्या हमारा एक कमांड लाइन है। स्ट्रिंग हमारा एक क्लास है। ARGS जो लिखा गया है दैट इज आर्ग्यूमेंट, तो ये हमारा वेरिएबल है। ARGS की जगह पे आप XYZ कुछ भी लिख सकते हो। ये जो आप स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हो दैट इज एरे, ये एरे को इंडिकेट करता है, जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एरे क्या है, स्ट्रिंग क्या है, एक सेपरेट एक चैप्टर ही है ये, तो वहाँ पे हम डिटेल्स में देखेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे system.out.println की, अगर यहाँ पे हम बात करें system.out.println की, तो ये स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। मीन्स इसका सिंपल सा काम क्या है, आउटपुट को प्रिंट करना, या फिर अगर आप कोई भी स्पेसिफिक मैसेज अगर आप प्रिंट करना चाहते हो अपने प्रोग्राम के अंदर, देन उस चीज को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं system.out.println। अब बात आती है यहाँ पे कि ये सिस्टम एंड system.out क्या है। तो system.out में अगर हम बात करें यहाँ पे सिस्टम की, अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, सिस्टम की, तो सिस्टम हमारा क्या है, क्लास है। ये क्या हमारा एक क्लास है। एंड जो आउट है, आउट हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है किसका, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ये क्लास है एंड क्या ये ऑब्जेक्ट है। और प्रोग्राम के अंदर हम ये जो प्रिंट स्ट्रीम है इसको हम डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर सकते। इसकी वजह से जावा हमें एक ऑल्टरनेट वे प्रोवाइड करता है, दैट इज system.out। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, कभी भी हम ऑब्जेक्ट क्लास की हेल्प से ही क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा क्लास है और इसकी हेल्प से क्या कर रहे हैं, हम इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको प्रिंट लिखा हुआ है, यानी कि println लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आपको println के बारे में, यहाँ पे तो देखो आपको दो चीज़ें मिल सकती हैं, प्रिंट भी मिल सकता है और ये println भी यहाँ पे मिल सकता है। देखो जब प्रिंट मिलता है तो प्रिंट के अंदर क्या है कि वो एक ही लाइन में सारे आउटपुट को प्रिंट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमने यहाँ पे दो कॉलम बना दिया। पहले कॉलम में लिखा हमने यहाँ पे system.out.print और यहाँ पे हमने लिख दिया जावा
और यहाँ पे हमने एक और स्टेटमेंट लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पे लिख दिया पाइथन। यहाँ भी सेम स्टेटमेंट बट यहाँ पे हम प्रिंट एलन का यूज़ करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे जावा एंड अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे पाइथन। तो आप देखो यहाँ पे दो चीज़ें, एक जगह में प्रिंट स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, प्रिंट मेथड और प्रिंट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हमने प्रिंट एलन फंक्शन यूज़ किया है। अब इन दोनों के जब आप रिजल्ट प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट प्रिंट करेगा वो जावा एंड विदाउट स्पेस पाइथन इन सेम लाइन आपको ये आउटपुट मिलेगा। लेकिन अगर हम इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको जावा एंड इन नेक्स्ट लाइन आपको मिल जाएगा पाइथन। तो यहाँ पे आप देखो जो ये ध्यान रखने के लिए आप देख सकते हो कि जो ये LN ऐड किया गया मीन्स फॉर न्यू लाइन, यानी कि ये हर आउटपुट के बाद क्या करेगा, हर स्टेटमेंट के लिए एक नया लाइन क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा और उस नए लाइन में आपका ये नया स्टेटमेंट क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर था और सबसे सिंपल प्रोग्राम का, और इन्हीं पैरामीटर्स को हम यूज़ करके हम आगे के प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम ऑपरेटर के साथ।